आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेजबान रोबिन चौधरी। जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मेरे सामने यानी कि मेरे साथ बैठा हुआ चेहरा, यानी कि आप बड़ा बखूबी जानते हैं, यानी कि कांग्रेस के एक बड़े पुराने नेता भी हैं और बड़े दिग्गज नेता। उस लिस्ट में इनको एक बड़ा झटका लगा, सरकारें गिरी और सियासत उस मोड़ पे आई कि आखिर जो है एक धक्का लगा जिसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार को अपने हाथ से खोया है। और जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की सियासत में कांग्रेस को बड़ा झटका, जिसमें दो पार्ट कांग्रेस के घूम रहे हैं। कुछ 200 से ज़्यादा लीडर जो हैं वो कांग्रेस को अपने अपने पोस्टों से जो है, कांग्रेस के दो पार्ट जम्मू कश्मीर में होना, क्या ये कांग्रेस के लिए सही है? कांग्रेस के अलग अलग नेता जो हैं उनकी अलग अलग बयानबाजी आ रही है, ये कहाँ तक सही है? कांग्रेस में इसमें जो है वो मजबूत होने वाली है, या कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में एक और झटका लग सकता है? ये हम जानेंगे क्योंकि हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है लोगों के अंदर र्यूमर फैला हुआ है जिससे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो पार्टी को छोड़ भी सकते हैं और अपनी पार्टी बना भी सकते हैं। लोगों के अंदर अलग अलग र्यूमर फैल रहे हैं कि अचानक पार्टी से छोड़ देना, और पार्टी के 200 से ज़्यादा नेता, यानी कि वो चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे बड़े बड़े पद पर हैं, उन्होंने अपनी पद से जो है वो रिजाइन किया है। जाने की हमको शुक्रिया जनाब वक्त देने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल आपने सुन ही लिया, और हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में चल क्या रहा है, कांग्रेस क्यों पीछे आ रही है? जहां तक कांग्रेस का एक बड़ा नाम होता, बड़े पैमाने पे नाम होता है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का, जम्मू कश्मीर में ही दो पार्ट हो गए कांग्रेस के, ये कहां तक सही है? कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर में खोखली पड़ गई। रोबिन, पहले तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं जी, कांग्रेस कहीं पीछे नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में, गुलाम नबी आज़ाद साहब जी की लीडरशिप में अग्रसर हो रही है, आगे जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस है ये मजबूत है। जैसे आपने बोला कि काफी लोगों ने जो रेजिग्नेशन दिए हैं, ये जो मैं ओपनली बात ये नहीं करूंगा, आज़ाद साहब जो है, मेरा आपको मैं क्लियर बता दूं, इनका जन्म कांग्रेस पार्टी में हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी में जिएंगे मरेंगे। और आज़ाद साहब को लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग जो हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब को, उनकी जो फेस वैल्यू है, उनके जो काम करने का तरीका है, पिछले 50 साल से उनकी कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस पार्टी में, लोग उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके काम को, उनकी कंट्रीब्यूशन जो कांग्रेस पार्टी में, उनका जो रोल कांग्रेस पार्टी में, हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके काम को। लोग चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बने, वज़ीर आला बने, चीफ मिनिस्टर बने। और जो लोग जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, ये जो जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए हैं, ये जो बात है सोनिया गांधी जी तक ऑलरेडी हमने, राहुल गांधी जी, उनको सब कुछ पता है कि क्या वजूहत है, किसकी वजह से ये सारा सिस्टम हो रहा है, जो जिसकी वजह से जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए हैं, सर जानना किसकी लीडरशिप के खिलाफ दिए हैं, वो सारा हमने हाई कमांड को बता दिया है। मैं ओपनली नहीं पब्लिकली बोलूंगा, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए हैं वो कट्टर कांग्रेसी लोग हैं। कांग्रेस से उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिए हैं, वो कांग्रेस में हैं। सिर्फ कुछ बातें हैं लीडरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप नहीं चाहती गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा जो है वो चीफ मिनिस्टर हो जम्मू कश्मीर का। क्या वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इतना काम किया, आज वो चेहरा, आज भी वो बातें आपने रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे बातें रखी,
कि हमारा ये मसला है, आज तक मसला क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्यों दो पार्ट बने हुए जम्मू कश्मीर में? ये किसकी कमी है? कांग्रेस की कमी है ना? मानते हैं आप इस चीज? कोई कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैंने आपको बोल दिया, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, आज़ाद साहब की लीडरशिप में कांग्रेस एक है। जी सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिनके खिलाफ जो रेजिग्नेशन दिए हैं जी वो दिल्ली हाई कमांड जो हमारी कांग्रेस है, हम डिस्पेंस शोल्डर्स हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारी जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी इंचार्ज, ये सारी बातें हाई कमांड को पता है। जी तो हमें पूरा विश्वास है बड़ी जल्दी जो है ये हमारी बात सुनी जाएगी। जी जिन्होंने भी इस्तीफे दिए, दोज हु हैव रिजाइन, दे डिड नॉट रिजाइन अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी, दे आर इन कांग्रेस पार्टी, दे आर लाइव लीडर्स, वर्कर्स, ऑफिस bearers of the Congress party. They have full faith under the leadership of Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, गुलाम नबी आज़ाद साहब। सिर्फ लीडरशिप की बात है, वो हमने हाई कमांड को पूरा इन्फॉर्म किया है। मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा क्योंकि हम डिस्पेंस शोल्डर्स हैं पार्टी। बिल्कुल। विनोद जी, जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में इस तरीके का प्रोपोगंडा और ऊपर से इलेक्शन आ जाना, ये जम्मू कश्मीर के लिए इस सियासत में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस जो है वो टूटती दिख रही है जम्मू कश्मीर के अलग अलग खित्तों में, जो है वो कांग्रेस के दो पार्ट जो हैं वो उस तरीके से कंपेन हो रही है, उस तरीके से जुलूस जलसे जो हैं वो हो रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आपको लगता है कि आप कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, क्या वो ऑडियंस जो लोग देख रहे हैं वीडियो के जरिए सोशल मीडिया की तरफ से, और उनको नहीं लगता कि आखिर जो है वो कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में खोखली हो रही है, जम्मू कश्मीर में बिखरती नजर आ रही है? पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एक ही लीडर है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आज़ाद साहब, कोई दो ग्रुप नहीं है। सिर्फ लीडरशिप की बात है जी। जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो हाई कमांड को पता है। पिछले दिनों राहुल जी भी जम्मू में आए थे, हमें 1 मिनट राहुल गांधी जी से मिलने का मौका मिला। हमने सारी बात उनसे बोल दी है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए हैं वो कांग्रेस पार्टी में हैं। सिर्फ लीडरशिप की बात है, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की, जिनके खिलाफ है ये, वो हाई कमांड अच्छे ढंग से जानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी हाई कमांड सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में ये इमीडिएटली फैसला करेंगे और इसका समाधान होगा। हमें नई लीडरशिप यहाँ पे मिलेगी और हमें सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, आज़ाद साहब की लीडरशिप में पूरा विश्वास है। और लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर में कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है ये मुख्यमंत्री आए, और ये सब लोगों ने फैसला किया है कि आज़ाद साहब की लीडरशिप में हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में सक्षम हो सकते हैं। और लोगों की आवाज़ भी है। आपने देखा कितनी जनसैलाब निकला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। बनाल की रैली, ठाठरी की रैली, कठुआ में रैली, देवसर में रैली, कोकरनाग में, अब कल पुंछ में हो रही है, सुरंगकोट में हो रही है, रजौरी में हो रही है, रामबानौर में हो रही है, और जम्मू में भी 10, 15, 20 रैली होगी, जिसमें सोनिया गांधी जी का हर रैली में पोस्टर है, राहुल गांधी जी का पोस्टर है, प्रियंका जी का पोस्टर है, आज़ाद साहब जी का पोस्टर है। ये सब कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। हम कांग्रेस की पॉलिसी जो हैं, जो राजीव गांधी जी की, नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, हम सब इकट्ठे होकर हाईकमान को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लानी है आज़ाद साहब की लीडरशिप में। दिल्ली में, हिंदुस्तान में सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, और जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब को हम चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। ये लोगों की आवाज़ है। बात करेंगे हम, क्योंकि अब मुद्दे पे बात आई। जिस तरीके से आप एक सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, और सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अगर वीडियो के जरिए आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लीडरशिप में और सियासत में हलचल मची, भाजपा के कुछ एलिगेशन जो है वो हमेशा जो है वो कांग्रेस। मेरा कहने का मतलब ये है, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब लग रहा है कि ये जर्नल में आ जाएगी। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है कि आप पब्लिक के अंदर भी जाते हैं, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, और आने वाले दिनों में विनोद मिश्रा जो है वो जीतकर सामने आएंगे सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से? ये तो आपको पता ही है, आप पत्रकार हैं, आपका पोर्टल है, आप लोगों से मिलते हैं।
और लोग जो है उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारा एक ही मकसद है कि जब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम पूरे गरीब गुरबे पसमानदा लोग SC भाई ST भाई OBC जनरल कास्ट के रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजन सिख भाई जनरल कास्ट के लोग सबके हम उसके लिए हम सोचेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे, कर रहे हैं। गरीबों के बारे में सोचेंगे, एक्स सर्विसमैन बारे के सोचेंगे, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, नौजवानों के बारे में, माताओं बहनों के बारे में, गरीबों के बारे में, इनके जो मसले मसाइल हैं उसके लिए हम बात करेंगे, उनके मसले हल करने की कोशिश करेंगे। जनाब, जैसे 2013 की बात है तो शायद कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर 4% कुछ रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का, आज जो है 22% 9 है। तो कितना फ़र्क लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बदल रहा है, जम्मू कश्मीर जो है वो बेरोज़गारी की ओर आ रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट मिलेगा कांग्रेस की ओर से? आपको पता ही है, जब यूटी बनी, जब हमारी सरकार थी 4% था, अब 24-25% हो रहा है। ये सब किसकी वजह से है? हुज टू बी ब्लेम फॉर ऑल दिस? इट इज़ बीजेपी गवर्नमेंट। सब इनकी वजह से है। अब मैं तफसील में क्या जाऊँगा, लोग सब सुनते हैं। जनाब, लोग घबराए हुए हैं, आपको पता ही है, सियासत के अंदर हलचल मचनी। और आप जानते हैं कि सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो अपने आप में खामोश हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो विनोद मिश्रा का क्या मैसेज आता है सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को? मेरा लोगों के मैसेज है, मैं सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ हूँ। इनके जो भी मसले मसाइल होंगे, विनोद मिश्रा 24 घंटे आप लोगों के साथ है। 24 घंटे मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं और विनोद मिश्रा 24 घंटे आपके जो गुड्स डिलीवर करने की कोशिश करेगा, मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। ये सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने ब्लॉक्स आते हैं? 9 ब्लॉक्स हैं हमारे, सांबा, गगवाल, रायपुरा, सुंबरनट, बड़ी ब्रह्मणा, परमंडल और रामगढ़। 9 ब्लॉक्स हैं हमारे सांबा में। तो सभी 9 ब्लॉकों के लिए हम जदोजहद करेंगे। सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? इनके जो भी मसले हैं परमंडल ब्लॉक के या और भी जो सांबा ब्लॉक, गगवाल, रायपुरा, सुंबरनट वगैरह जितने मैंने नाम लिए, इनके जो भी मसले हैं, बेरोज़गारों के मसले हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सड़कों का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, स्कूल के एजुकेशन का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, गरीब गुरबों की बात है, इसके लिए विनोद मिश्रा 24 घंटे, ये हमारे अपने लोग हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के 9 ब्लॉक के, हम इनके लिए जदोजहद करेंगे। इनकी इज्जत, इनकी शान मान के लिए हम 24 घंटे खड़े रहेंगे। विनोद मिश्रा 24 घंटे खड़े रहेगा। ये थे हमारे साथ विनोद मिश्रा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े पुराने लीडर हैं और तमाम उन मुद्दों पे बात हुई, क्योंकि मुद्दे जो थे वो आम जनता के थे, आम उन एम्प्लॉयमेंट यूथ के थे। जम्मू कश्मीर का आने वाला फ्यूचर जो है वो बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। आपने हर जगह देखा होगा कि अलग अलग गलियों में, रोडों पर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है जब हक इंसाफ की बात की जाती है। हम देखते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ अपडेट लेकर आती है। वो तमाम उन मुद्दों पर भी बात हुई जो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं। वो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कितने दुखी हैं, वो तस्वीरें आप जेके यूटी अपडेट की तरफ से देखते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि लोगों की मुसीबतों पर नज़र डालना और आप लोगों के सामने जो है वो शेयर करना। तमाम वो बातें हुई और विनोद मिश्रा ने लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं, हम करते रहेंगे। हम एक सिपाही हैं, सिपाही की ओर पर जो है वो काम करेंगे। हम अपने लोगों के साथ डटे हुए हैं और विनोद मिश्रा जो है वो डटा रहेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए और डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों के लिए। ये रिपोर्ट थी सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और बड़े नेता भी हैं और बड़ा नाम भी है विनोद मिश्रा का। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहे जेके यूटी अपडेट।